इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, मैंने आपको काफ़ी बारीकी से समझाया था। अभी हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक चल रहा है, प्रोटोकॉल किससे काम करता है, उसकी प्रोसेस किस तरह की है। फिर बाद में टीसीपी यूडीपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेटवर्क के पोर्ट के बारे में हम समझेंगे। फिर क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हम पढ़ेंगे किसे कहते हैं आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 का इंट्रोडक्शन, आईपी वर्जन का क्लास, फिर कैटेगरीज, फिर उसके सबनेट मास्क, फिर सबनेटिंग पढ़ेंगे। प्रेफिक्स किसे कहते हैं, आईपी वर्जन 4 सबनेट और यूज क्या होता है, प्रॉब्लम कौन कौन से है आईपी वर्जन 4 के पास, फिर किस तरह की डीएससीपी आईपी वर्जन 4 के अंदर काम करती है, किस तरह से आईपी गेटवे काम करता है, किस तरह से हमारा नेटवर्क जो होता है डिवाइसेस के अंदर आईपी वर्जन 4 के साथ काम करता है, गेटवे आईपी एड्रेस डिवाइसेस कैसे काम करता है, किस तरह से हम आईपी वर्जन 6 यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम आईपी वर्जन 6 के अंदर काम करते हैं और आईपी वर्जन 6 किस तरह से काम करता है। फिर नेटवर्क पोर्ट का काम क्या होता है, प्रोटोकॉल्स कैटेगरी समझेंगे, नेटवर्क की सिक्योरिटी समझेंगे, नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरह उसको सॉल्व करते हैं, IANA क्या है, IEEE क्या है, फिर हम इसके बारे में समझेंगे। 802.11 है, 802.11b, 802.11n क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी की पैचेस हम पढ़ेंगे, पावर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, डोमेन परचेस क्या होता है, मेंबर क्या होता है, आईपी एड्रेस क्लाउडिंग क्या होती है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, और भी डोमेन का बारे में समझेंगे। क्लाउड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाउड टेक्नोलॉजी सिस्टम वर्क यूएसएम पढ़ेंगे। तो क्लाउड सिस्टम नेटवर्किंग क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। राउटर का कनेक्शन क्लाउड नेटवर्क में किससे करते हैं, लैन कनेक्शन यूसेज क्या होती है, किस तरह से नेटवर्क का सेटअप करते हैं, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो भी हमारा डेटा हम हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो टीसीपी यूडीपी में जाता है। तो कहने का मतलब मैंने आपको जितना था मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। ओके, तो जो भी डेटा पैकेट जाता है उस जगह से दूसरी जगह पर जाने से पहले, जब भी डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने से पहला हमारा जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, कनेक्शन हमारा जो है पहले करना पड़ता है। ओके, उसके बाद सिंक्रोनाइज एडजमेंट और ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था, तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए। फिर बाद में हमारा जो है डेटा सेगमेंट के थ्रू हमारा स्टार्ट होता है। ओके, आज हमारा वीडियो फ्लो कंट्रोल के बारे में हम समझेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये फ्लो कंट्रोल है क्या, फ्लो कंट्रोल की सिस्टम है क्या, फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्लो कंट्रोल सीखने जा रहे हैं डेटा के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले पिछली जितने भी प्रोटोकॉल्स की वीडियो है वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सभी वीडियो के अंदर मैंने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम जो है फ्लो कंट्रोल के बारे में हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है
नॉलेज इन ट्रेनर, ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना
सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है। आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो फ्लो कंट्रोल की हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा डेटा जाता है। एक मेन कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ये फ्लो कंट्रोल होता है। तो ट्रांसफ़र जब हमारा एक कंप्यूटर के अंदर से डेटा निकलता है, जब हम पहले कोई भी कनेक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्विच है। ओके, तो फिर उसको हम राउटर मान के चलते हैं। ओके, तो सभी के अंदर किसी भी एक पे एक्नॉलेजमेंट होकर कनेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है। तो जो डेटा हम इसको भेजेंगे तो ये जो है पैकेट कुछ यहाँ से निकल कर वो इसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये होता है एक तरह का फ्लो। तो सेंड करने वाला सिस्टम और रिसीव करने वाला सिस्टम, इस तरह से ये जो है फ्लो होता है। ओके, अब यहाँ पर किसे ये फ्लो बनता ही हम समझते हैं। ओके, तो फ्लो कंट्रोल इज नीडेड टू सेंड ट्रांसमिशन फास्टर। ओके, तो फ्लो कंट्रोल को जो है वो उसको जरूरी होता है कि सेंड करने वाला कितना सिस्टम फास्ट है। ओके, इन सभी की स्पीड जो है ज़्यादा है लेकिन इसकी स्पीड कम है, तो फिर इसकी स्पीड कम है, तो यहाँ से उसको डेटा जो है कम स्पीड में मिलेगा। ओके, लेकिन सभी कुछ मान के चलते ये से 100 Mbps के, ये सिर्फ 1 Gbps के, ये 100 Mbps के, 1 GB की है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि इसकी स्पीड के हिसाब से उसको काम करना होता है। तो सेंडर ट्रांसमिट फास्टर ये जो है रिसीव करता है तब इंटरमीडिएट नेटवर्क इक्विपमेंट के अनुसार वो प्रोसेस कर सकता है। ओके, किसके लिए? ट्रांसमिशन के लिए। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम कोई भी डेटा हम रिसीव करते हैं या फिर वो जो सामने वाला डेटा सेंड करता है तो उसकी नेटवर्क इक्विपमेंट कितनी पावरफुल है, किस तरह की प्रोसेस करती है ट्रांसमिशन के लिए, ये मेन इम्पोर्टेंट। तो नेटवर्क इक्विपमेंट मतलब कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, आपका डिवाइसेस हो गया, जितने भी रहे, ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो डेटा किसे चलता है? तो अगर ये सेंड करता है और किसी को शेयर करता है तो किसी भी आईपी प्रोटोकॉल सेगमेंट बनाता हुए वो डेटा भेजना स्टार्ट करेगा, यहाँ से डेटा सेंड करने का स्टार्ट करेगा। ओके, और फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो फ्लो कंट्रोल जो होता है वो एक तरह का इम्प्लीमेंट करता है, एक मैसेज करता है रिसीव टू सेंडर। ओके, तो ये जो है रिसीव टू सेंडर जो होता है वो एक तरह का मैसेज जो होता है वो उसके कोडिंग लैंग्वेज के अंदर वो जो होता है वो सेंड करता है। उसके अलावा हम राउटर की बात करते हैं। ध्यान से देखिए कि मैंने राउटर की हम बात करते हैं तो एरिया 1 जो हो गया, फिर एरिया 2 हो गया, एरिया 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इन सभी राउटर जो है एक दूसरे के साथ लिंक है। यहाँ पर भी TCP/IP और UDP काम करता है, दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं। और उन्हीं के अंदर में कोई राउटर के अंदर BGP है, किसी राउटर में IGP है, किसी राउटर के अंदर RIP है, किसी राउटर के अंदर हमारा जो ISI है, किसी के राउटर के अंदर EIGRP है। इन सभी प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहे हैं आप लोग के।
अब इन सभी राउटर्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि मान के चलते किसी एक नेटवर्क का यहाँ पर और उसका नेटवर्क का डेटा यहाँ पर जाने के लिए उसको कमांड दिया गया है, तो ये जो है डेटा यहाँ से चेक करेगा आईपी के अंदर, और भी इसके पास कोई आंसर नहीं तो नज़दीक वाले राउटर के साथ जाएगा, नज़दीक वाले राउटर के जाके इंफॉर्मेशन चाहिए इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, इसके पास नहीं है तो फिर वो आगे जाएगा, फिर इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचेगा। और अगर इसके पास है रिप्लाई तो वो इसको रिप्लाई देगा, फिर इसको रिप्लाई देते देता यहाँ तक आएगा। तो ये होता है फ्लो कंट्रोल ऑफ राउटर का भी इस तरह से होता है। ओके, कुछ इस तरह से आपके सामने बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक वायरलेस वाला सिस्टम है। ओके, वायरलेस कंप्यूटर कनेक्ट किया गया है राउटर के साथ, क्योंकि ये वायरलेस राउटर है और इन सभी के अंदर RIP वर्जन 2 IGP BGP कॉन्फ़िगर किया गया है और यहाँ पर एक सर्वर है यहाँ पर। ओके, अब इसको यहाँ पर इसको जो है ट्रांसफ़र करना है डेटा या फिर रिसीव करना है या डाउनलोड करना है, तो यहाँ से निकलता हुआ सीधा यहाँ पर आएगा, बहुत सारी जगह पर चेक करेगा, फिर यहाँ पर सर्वर के पास आएगा, सर्वर पे रिप्लाई भेजेगा, फिर यहाँ से वहाँ से आगे, ये सब कुछ सेगमेंट में होता है और सेंड और रिसीव होगा हमारे बाइनरी लैंग्वेज प्रोटोकॉल्स के अंदर। तो अगर इंटरनेट ना भी हो तब भी डेटा सेगमेंट में ही जाएंगे, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो तब भी हमारा डेटा जो है बाइनरी कोड में ही जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ इस तरह से अगर UDP चलाते हो, UDP के अंदर आपका सिस्टम होता है तब भी जो है इस तरह से जाएगा, इस तरह से ट्रांसफर होगा। ओके, लेकिन UDP के अंदर आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, कोई भी डेटा बेस पर उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती। तो आपके सामने देख सकते हो कि कुछ इस तरह से फ्लो कंट्रोल होता है। ओके, ये ध्यान से देखिए कि इस तरह से ये जैसे देखिए यहाँ पर इससे यहाँ से डेटा जा रहा है, इससे यहाँ से ट्रांसफर डेटा हो रहा है। तो मेन चीज़ है कि सेंट्रल लाइन कम्युनिकेशन जो होता है इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो स्विच की हम बात कर, स्विच यहाँ से इस तरह से यहाँ से उस तरह से हम ट्रांसफ़र करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये जो स्विच टेक्नोलॉजी जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र डेटा होता है, ट्रांसफ़र हम करते हैं, तो ये जो है हमारा कम्युनिकेशन हमारा स्विच बनाता है। कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा हमारा आगे फ्लो कंट्रोलिंग करते हो जाता है, दे सकते कुछ इस तरह से जाता है। ओके, तो सभी जो डेटा होते हैं वो पैकेट में जाते हैं और पैकेट जो होते हैं वो सेगमेंट में होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो अगर हम बात करें एड्रेस की, हम दो की पहले डेटा हमारा कैप्चर में होता है, फिर हमारे नेटवर्क में IP हेडर, फिर पैकेट बनता है, फिर फ्रेम बनता है, वहाँ से फिर बनता है सेगमेंट हमारे डेटा लिंक के अंदर से वो जो है शुरू होती है। फिजिकल लेयर से भी जैसे वो रिसीव होता है इस तरह से होता है। ओके, रिसीव कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर होता है। सभी XYZ कहीं पर भी आप जाओ, किसी भी जाओ, सभी के अंदर अपनी खुद के प्रोटोकॉल की सिस्टम्स होती है। ओके, उसके बिना कम्युनिकेशन होना ना मुमकिन है। तो अगर एक कंप्यूटर डेटा यहाँ पर भेजता है और उसको किसी और कंप्यूटर के पास जाना है तो उस मेन सिस्टम के पास जाना होगा जो दूसरे वाले कंप्यूटर के कनेक्शन में है। तो ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर एक कनेक्शन में एक डेटा जा रहा है, पैकेट जा रहा है। ओके, तो कनेक्शन का पैकेट गया और उसको वो जो है डेटा मिल चुका है। इस तरह से जो है यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो जा रहा है वो एक्नॉलेजमेंट जा रहा है। एक्नॉलेजमेंट मतलब मुझे मेरा डेटा मिल चुका है, तो सामने वाले कंप्यूटर को जो है एक तरह का कंफर्मेशन मिलता है, जैसे कोई डेटा जा रहा है उसे कोई वही पाथ फॉलो करेगा, उसी जगह वही रास्ता फॉलो करेगा और उसी कंप्यूटर को वापस वो भेज दिया जाता है कि आपका ये जो है डेटा मिल चुका है। ओके, फिर वो आगे नेक्स्ट और नए डेटा को भेजेगा। ये TCP प्रोटोकॉल का काम है, जबकि UDP जो है कभी नहीं करेगा। राउटर के अंदर भी यही काम होती है। राउटर को सिर्फ डेटा को रूटिंग करने से मतलब होता है, एक्नॉलेजमेंट क्या है क्या नहीं वो कब लेता है राउटर, जब राउटर से स्विच कनेक्ट होती है, राउटर से राउटर कनेक्ट होता है, तब वो जो है एक्नॉलेजमेंट लेता है अपनी डिवाइसेस को कनेक्शन रखने के लिए या फिर अपने डिवाइस के सिस्टम को। लेकिन कंप्यूटर का डिवाइस आता है या किसी हमारे यूँ कहे कि यूज़र का डेटा आता है
तो उसके एक्नॉलेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ उसके डेटा के साथ जुड़ा हुआ जो भी रिप्लाई होता है वो उसके राउटर से राउटर आईपी हेडर होता है। ओके, राउटर का खुद का अपना आईपी हेडर होता है। तो इस तरह से जो है डेटा का सिस्टम होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि बफर मेमोरी क्या होती है, बफर मेमोरी किसे कहते हैं, बफर टेक्नोलॉजी की क्यों बनाई गई है, इसका यूज़ क्या है, उसका रोल क्या है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको डेटा फ्लो समझाया। ओके, अभी डेटा फ्लो इसलिए समझाया क्योंकि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि डेटा कैसे जाता है, क्यों जाता है, कैसे भेजा जाता है और कैसे वो रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद क्या रिएक्शन होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, सब कुछ मैंने आपको समझाया। अगर मैं चाहता तो बफर मेमोरी पहले से ही समझ देता, लेकिन अभी जो है इम्पोर्टेंट इसी से मैंने कहा था कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो ये हम नेक्स्ट में शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। बफर मेमोरी क्या है, कैसे काम करते हैं और बफर मेमोरी टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये बुक में या इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।